जगह पे मोबाइल नंबर क्यों लगा रहे थे कि OTP आए, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम डिजिटल हो गए हो, तुमको हर चीज़ की जानकारी हो गई। मगर असल में फ़ायदा उस कंपनी का होना है, जो कंपनी है टेलीकॉम कंपनी है, जो रिचार्ज कर रही है। हर महीने उनका रिचार्ज होता रहेगा। उनका कोई पहले सिस्टम था कि चलो ठीक है रिचार्ज नहीं तो इनकमिंग किसी का फ़ोन हफ्ता खंड में आता रहता था, चलता रहता था। अभी तो वो भी नहीं, 1 दिन हो गया 2 दिन हो गया सब कुछ बंद। तो ये है आदत, असल में ये हमारे साथ गेम चल रही है। और ये बिजनेसमैन बहुत अच्छे साइकोलॉजी जो बिजनेसमैन है वो हमारे पीछे वो बिजनेसमैन चला रहे हैं। हर बार हम गरीब आम आदमी मरते हैं, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे पेट्रोल हो या डीजल हो, महंगाई के नाम पर हम गरीब आदमी ही मरते हैं। बेचने वाला वो अमीर हो गया, अमीरों में और अमीर हो गया, चाहे वो गैस सिलेंडर बेचने वाला बिजनेसमैन हो, चाहे कोई डीजल बेचने वाला बिजनेसमैन हो, चाहे पेट्रोल बेचने वाला हो, चाहे एनर्जी बेचने वाला हो। वो कुछ ही दिनों में, साल 2 साल के अंदर वो इतना अमीर हो गया कि वो अपने बेटी बेटों उनके सबके लिए वो न जाने कितनी बिजनेस के अलग अलग कर दिए। कोई जर्मनी में, कोई फ्रांस में, कोई लंदन में, सबके लिए गाड़ियाँ, नौकर चाकर, बिजनेसमैन, वो चारों रातों रात अमीर हो गया। और जो आदमी इस्तेमाल कर रहा है उसके सामान को, प्रोडक्ट को, वो गरीब और गरीब हो गया। जो सामान लेके आते हैं दूसरे देश से वो हमारे देश में बेचते हैं, वो और अमीर हो गए। और थोड़ी सी कोई जंग हुई, कोई थोड़ी सी झगड़ा लड़ाई हुआ, बस वो तुरंत भाव बढ़ा देते हैं कि भैया वो गैस नहीं आ रहा है, पेट्रोल नहीं आ रहा है, डीजल नहीं है। तो फिर क्यों ऐसे पंगे लेके बैठे हो भरोसे दूसरे के देश पे कि थोड़ी सी झगड़ा हुआ, थोड़ा सा मारपिटैया हो गया तो बॉर्डर बंद हो गए, थोड़ा सा मसला हो गया तो तेल नहीं आ सकते, थोड़ा सा मसला हो गया तो गैस सिलेंडर नहीं आ सकता। तो फिर क्यों देश में ऐसी आदतें लगाए तुमने? वही 70 साल वाला जो बाप दादा जी रहे थे वही नहीं ठीक था? लकड़ी से खाना बनाते थे, मिट्टी तेल से रोशनी जलाते थे, मोमबत्ती से दिया जलती थी, वो नहीं ठीक था ज़िंदगी? ज़िंदगी में लाके क्या फ़ायदा जब यही हाल है? और अभी तो ये हालत सूरत हाल तो बनती जा रही है कि हर 10 दिन के बाद जंग ही चालू हो जाता है। कभी रसिया, कभी जर्मनी, कभी यूक्रेन, कभी ईरान, कभी इसराइल, कभी अमेरिका। ये हर 10 दिन के बाद जंग चालू होता जा रहा है। इसका हल क्या है? हर 10 दिन के बाद क्या हम भूखे मरेंगे, रोड पे गैस सिलेंडर ला के खड़े हो जाएंगे? हर 10 दिन के बाद पेट्रोल नहीं है हमारे देश में, हर 10 दिन के बाद डीजल नहीं है हमारे देश में, हर 10 दिन के बाद यही तमाशा लगा रहेगा? इसका और कोई हल है क्या? कि बस इन्हीं के भरोसे हम बैठे रहेंगे मुंह उठा के? जब जंग झगड़ा चालू हो गया तो अब ये रास्ता बंद कर दिए, हमें डीजल नहीं दे रहे, हमें पेट्रोल नहीं दे रहे, हमें कुछ नहीं दे रहे। अमीर तो बेचारा इतना अमीर हो गया वो कहीं भी जाके सेट हो जाएगा। जो गरीब आदमी की ज़िंदगी रोड पे लगी है, वो जिसको आना जाना है, जिसकी आदतें लगी, वो क्या करेगा? जिससे भी मान लो मोबाइल का सिस्टम, जैसे भी मोबाइल का सिस्टम देखो कितने कैसे लूटते हैं ये हमें। ये मेरा मोबाइल है, इसमें मैं 325 रियाल का रिचार्ज कराऊँ या 350 रियाल का रिचार्ज कराऊँ तो 1 महीना ये मोबाइल मेरा चलता है। मैं बताता हूँ, हकीकत बताता हूँ कि ये कैसे हमें लूटते हैं, अमीर और गरीब हमें कर दिए। 1 महीने का रिचार्ज अपने मोबाइल में हम कराते हैं तो ये चलता है 350 रुपये का, 1 महीना चलता है। उसके बाद में ये बंद। अब मान लो हम कोई अचानक में, हमें याद नहीं रहेगा दिन के आज ही के दिन ये बंद होना है, और कोई हम मुसीबत में पड़ गए तो ना तो अब ये फ़ोन आ सकता, ना किसी का जा सकता। ये उस मोबाइल पे ना फ़ोन आ सकता ना जा सकता है, सबसे बड़ा मसला ये कि। और दूसरी बात, हर जगह बैंक में हो, चाहे वो आधार कार्ड में हो, चाहे कोई इंश्योरेंस पॉलिसी हो, चाहे कोई, हर जगह पे मोबाइल नंबर इसका ज़रूरी है। OTP आएगा भी। अब समझ में मुझे आया कि ये हर जगह पे मोबाइल नंबर क्यों मांग रहे थे अच्छे तरीके से। उनको पता है कि बिज़नेस कैसे चलाया जाता है, कैसे होता है। OTP मोबाइल में आया।